नहीं, मेरे ध्यान में ऐसा कोई केस नहीं आ रहा पूरे भारत में कि किसी भी कोर्ट ने कभी एक साथ 38 लोगों को एक ही केस में मृत्युदंड दिया हो। मेरी आवाज से पहले आपने अभी अभी जो आवाज सुनी वो आवाज है शिव नारायण ढींगरा यानी जस्टिस एस.एन. ढींगरा की। दिल्ली हाई कोर्ट के वही रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की संसद पर हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी अफजल गुरु के लिए अपनी कलम से लिखी थी सजाए मौत यानी फांसी। से आतंकवादी अफजल गुरु की लिखी वो सजाए मौत जिसे काट पाने की कुव्वत रखने वाला कोई पेन फिर हिंदुस्तान से विशाल लोकतांत्रिक देश में कभी इजाद नहीं हो सका। ऐसे दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा की आवाज करने की वजह आपको आगे बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजीव चौहान। आज के पॉडकास्ट में बेबाक बात करने के लिए मेरे पास किस्सा है अब से 13 साल पहले गुजरात राज्य की राजधानी अहमदाबाद में हुई तबाही का। तारीख थी 26 जुलाई सन 2008 और जगह अहमदाबाद जैसे खूबसूरत बदकिस्मत स्थान जहां आतंकवादियों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ बम धमाके करके 70 मिनट में 56 बेकसूरों को कत्ल कर डाला और 200 से ज्यादा बेगुनाहों को उन धमाकों के शोलों में घेर कर हमेशा हमेशा के लिए तन और मन पर कभी ना मिटने वाले जख्म दे दिए। उन बम धमाकों के 13 साल लंबे चले मुकदमे में 8 फरवरी 2022 को कुल 77 मुलजिमों में से 49 को दोषी यानी मुजरिम करार दिया गया। 28 संदिग्धों यानी मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने शुक्रवार यानी 18 फरवरी सन 2022 को 1163 गवाहों की गवाही, मुलजिमों में से सरकारी गवाह बने एक शख्स की गवाही, 6000 से ज्यादा सबूत देखने पढ़ने सुनने के बाद जब फैसला सुनाया तो न केवल हिंदुस्तानी अदालतों में मौजूद कानून की किताबों ने करवटें लेना शुरू कर दिया, वरन दुनिया भर के तमाम कानूनविद भी नींद से बोझिल आंखें लिए जाग उठे। क्योंकि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल द्वारा 6752 पेजों के ऊपर उनकी कानूनी कलम से लिखे गए फैसले में कुछ था ही ऐसा जिसने दुनिया भर के कानूनी गली गलियारों कोर्ट कचहरियों में कोलाहल मचा डाला। फैसला था 49 मुजरिमों में से 38 को एक साथ सजाए मौत यानी फांसी कहिए या मृत्युदंड और बाकी बचे 11 मुजरिमों को उम्र कैद। मतलब वो ऐतिहासिक फैसला जो आजाद हिंदुस्तान की किसी कानूनी किताब में अंबालाल पटेल से किसी मुंसिफ मजिस्ट्रेट अथवा किसी जज ने अब से पहले जमाने में कभी नहीं लिखा था। एक साथ 38 फांसी की सजा का वो ऐतिहासिक फैसला जिसे सुनकर स्पेशल जज अंबालाल पटेल की कोर्ट में पढ़कर सुनाए जाने के वक्त तमाम भीड़ की मौजूदगी के बावजूद वहां पसर गया था सन्नाटा। ऐसे ऐतिहासिक फैसले पर मैं या आप ही क्या दिल्ली हाईकोर्ट के वो पूर्व जस्टिस एस.एन. ढींगरा भी चौंक गए जिनके यादगार फैसलों से कालांतर में जमाना चौंका करता था। एस.एन. ढींगरा सर नमस्कार, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष से और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अहमदाबाद कोर्ट ने जो ब्लास्ट हुए थे 2008 में उसमें एक साथ 49 मुजरिम में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है। क्या एस.एन. ढींगरा ने कभी आजाद हिंदुस्तान में एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा होते सुनी? नहीं, मेरे ध्यान में ऐसा कोई केस नहीं आ रहा पूरे भारत में कि किसी भी कोर्ट ने कभी एक साथ 38 लोगों को एक ही केस में मृत्युदंड दिया हो। 2, 3, 4, 5 यहाँ तक तो सुना है क्योंकि मुलजिम के अनुसार, पर 38 लोगों को एक साथ मृत्युदंड मेरे ख्याल में ये पहला केस होगा। अब सर ये आगे क्या नेक्स्ट? चलिए स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है 38 लोगों को, मुजरिमों को सजाए मौत फांसी। इसके बाद सर नेक्स्ट कहाँ तक ही चलेंगे? मतलब हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद अपील हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाती है।
क्या सर सुप्रीम कोर्ट की जो भी रूल्स हैं या इंडियन लॉ है, उसको तो जाहिर सी बात है स्पेशल कोर्ट ने फैसला देने से पहले या देते वक्त जरूर ध्यान में रखा होगा इन 38 निश- लोगों को। निश्चित रूप से असल में ट्रायल पूरी सीआरपीसी के हिसाब से होती है, तो सीआरपीसी के अनुसार ही सारी ट्रायल होती है और सजा जो है वो आईपीसी की धाराओं में दी जाती है, तो कानून के अनुसार ही किया जाता है ये सब। क्या सर कभी ढींगरा कोई साहब सेशन कोर्ट बिना कानून के, बिना उसके सजा नहीं दे सकता। क्या ऐसे में ये भी रहता है कि अब ये हाई कोर्ट में जाता है अगर केस 38 लोगों की फांसी की सजा का, तो उसमें से 38 में से कुछ लोग ऊपर बरी हो सकते हैं, कभी ऐसा होता है या नीचे की कोर्ट के फैसले को बहुत वजन दिया जाएगा और सबको एक सही चलता जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक सजा? देखिए, ये जो मृत्युदंड वाले केस होते हैं, इनके अंदर जो रीएप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस, मतलब जितना भी साक्ष्य है उसको दोबारा देखा जाता है और ये देखा जाता है कि ये केस सजा के लिए सही था या नहीं था, फिर इसमें जो मतलब कन्विक्शन के लिए सही था या नहीं था, और इसमें जो सजा दी गई वो दंड की गंभीरता के अनुरूप है या नहीं है। तो ये हाई कोर्ट भी देखता है और सुप्रीम कोर्ट भी देखता है। शुक्रिया एहसन ढींगरा साहब। तो दोस्तों, आजाद हिंदुस्तान में एक साथ 38 मुजरिमों की फांसी की सजा लिखे जाने वाले इस ऐतिहासिक फैसले आपको कैसी लगी? टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मुझे अपने मन की बेबाक बात बताना ना भूलें। ऐसे ही किसी और बेबाक अनकहे किस्से कहानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।